हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपनी कंपनी मोदी केयर के द्वारा लॉन्च किए गए एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मोदी केयर एनवायरन चिप एंड एनवायरन ग्लो। एनवायरन चिप और एनवायरन ग्लो क्या करता है? एनवायरन चिप जो है वो हमें पर्सनल रेडिएशन फ्री जोन तैयार कर देता है, जिससे कि हम अपने मोबाइल डिवाइस के पीछे इसको लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे मोबाइल से निकलने वाला जो रेडिएशन है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, प्लस उसको न्यूट्रलाइज करता है। रेडिएशन को कम नहीं करेगा, रेडिएशन तो वैसे ही रहेंगे, पर उसके असर को वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि आपके शरीर पर कोई भी असर ना हो। यहाँ लिखा हुआ है, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। लोग क्यों खरीदेंगे? जो सामान हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं, क्या काम है उसका। यहाँ आपको मैं एक छोटा सा चित्र दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा है, वाई आर यू हेयर। हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि क्यों हैं, किस काम से हैं, किस लिए हैं। सेंट्रल पार्ट में वाई, उसके बाद हाउ और लास्ट व्हाट। वाई आर यू हियर पहले जानेंगे हम इसके बारे में, कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो लक्ष्य है, वो है ये है कि हम लोगों को इसके आसपास का एरिया जो है, लोगों के आसपास का जो एरिया है, उसको स्वस्थ बनाएं, हेल्दी बनाएं। तकरीबन 100 मिलियन लोग जो हैं, इन्हें हम स्वस्थ बनाने की हम लोगों ने मुहिम रखी है, जिसमें लगभग 2030 तक 100 मिलियन लोगों को हम स्वस्थ बनाएंगे। ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, बचपन के नाम से, प्रोटेक्ट बचपन। आप उसको देख सकते हैं। एनवायरनिक्स जो है, उनके क्रेडेंशियल्स में क्या क्या है। ये मेक अ डिफरेंस टू 19 मिलियन प्लस लाइव्स, मतलब 19 मिलियन से अधिक लोगों को उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाया गया, चेंजेस लाए गए। इन सभी में देखिए, सबसे पहला होम है, हमारा घर सुरक्षित होना चाहिए, जहाँ हम रहते हैं वो सुरक्षित होना चाहिए। ऑफिस सुरक्षित होना चाहिए। प्लांट्स जहाँ पर लोग काम करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में, रिफाइनरीज हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एयरपोर्ट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्रांड्स दैट वाउच फॉर अस, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो हमें इसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ दिख ही रहे हैं आपको, टॉप मोस्ट कंपनीज हैं यहाँ पर। हर एक के नाम मैं नहीं बता रहा अभी। एवरीडे एमिशन इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम विच वी रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन, प्रतिदिन हमारे आसपास बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, जिनसे हमें क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है। जियोपैथिक स्ट्रेट स्ट्रेस जो है, नेचुरल हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, जिसमें मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस हैं और कैविटीज़ एंड मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं। ये सारे जो है क्या कर रहे हैं, हमें लगातार हार्मफुल रेडिएशन से घेर रहे हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोस्मॉग इमिटेड फ्रॉम वाईफाई कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जो हम लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, ऑफिसों में, इससे भी एक तरह का रेडिएशन निकलता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्मोक कहते हैं। जो पूरा जोन क्रिएट करके रखा हुआ है, हम उसमें घूम बैठते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जिससे मोबाइल टावर्स हैं एंड बूस्टर्स, वाईफाई डिवाइसेस एंड सर्वर रूम्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, हाई टेंशन वायर लाइंस, इन सभी से भी एक रेडिएशन निकलता है। हम लोग प्रतिदिन कहाँ कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, देखिए। एवरीडे एमिशंस एट होम, हमारे घर में किस तरह से हम एमिशन से घिरे हुए होते हैं। ए न्यू हेल्थ चैलेंज, ये हम लोगों का एक हेल्थ को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज है। घर के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनसे एक रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। योर होम इज़ योर इम्यूनिटी, हमारा जो घर है वो हमारे लिए क्या है, इम्यूनिटी है, मतलब रोग प्रतिरोधक है। मगर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्मोक जो टावर से निकलते हैं, मोबाइल टावर से,
वो तो हमारे घरों के कई जगहों पर, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगहों को कवर करके रखा हुआ है। साथ ही साथ घर पे और भी डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल होता है, उसमें भी हमें ये सारी रेडिएशंस मिलते हैं। इस चित्र में आपको साफ दिख रहा होगा। चाहिए तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू ईएमआर। ईएमआर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो हम जिससे हम प्रतिदिन घिरे हुए हैं, सुबह शाम रात दिन चौबीसों घंटे घिरे रहते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो है दिखते हैं, मेमोरी लॉस, याददाश्त कमज़ोर होना, इरिटेशन, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा हो जाना, हेडेक, सिर दर्द, स्लीप डिसऑर्डर, नींद ना आना, फैटिक, शरीर में थकावन रहना, थकावट रहना, लोअर इम्यूनिटी, हमारे रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो कम जाती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर होता है इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क। हार्ट रिस्क मतलब हार्ट अटैक की संभावना बढ़ने लगी हैं, बर्थ डिफेक्ट्स, ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर, ये सब कारक हैं। ये सारी चीज़ें हम रेडिएशन से घिरे होने पर हम लोगों को होता है। और सबसे ज़्यादा दिखने वाला अभी का प्रॉब्लम हो गया है लो स्पर्म काउंट। मतलब अब लोगों में जो है स्पर्म काउंट कम हो गया है, वीर्य की कमी होना। व्हाट कैन इलेक्ट्रो स्मोक डू टू चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स? क्या क्या करते हैं? चिल्ड्रन absorb cell phones radiations deeper into their brains than adults। मतलब क्या है, बच्चों के दिमाग में रेडिएशंस का असर बहुत ज़्यादा होता है। ये उनके कंसंट्रेशन पावर को कम करता है, अक्सर सिर में दर्द होना, मेमोरी इम्पेयरमेंट होता है, मतलब उन चीज़ें याद रखने में दिक्कत होती हैं, लोअर कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन में मतलब वो बहुत ही कम हो जाते हैं, फैटिक एंड मोटर फंक्शन। ऑल्सो EMR associate with ADHD, attention deficit hyperactivity disorder syndrome एंड ऑटिज्म। ये सारी चीज़ें आजकल बच्चों में आम देखी जा रही हैं। इसका मेन कारण है हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया मोबाइल फ़ोन। मोबाइल रेडिएशन इज़ मोर हार्मफुल टू चिल्ड्रन देन अडल्ट्स। जो मोबाइल का रेडिएशन है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए, आमतौर पर वयस्क की तुलना में। Why mobile radiation is most risky for children? They have thinner skull, allowing EMR to penetrate deeper into the brain। उनका जो स्कल है, सिर की जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, जो आसानी से उनके ब्रेन के अंदर रेडिएशंस को पेनिट्रेट करने देती है, घुसने देती है। देयर इम्यूनिटी सिस्टम्स आर स्टिल डेवलपिंग। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अभी भी डेवलप हो रही है। दे हैव हाई वाटर कंटेंट विच इज़ मोर conductive conducive to radiation। They absorb up to 10 times as much radiation as adults। मतलब वो हम एडल्ट्स के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। It took more than 150 years to prove that smoking tobacco is injurious to health। Are we waiting for more conclusive data than we already have on the harmful effects of radiation? मतलब हम लोगों ने 150 साल से अधिक लगा दिया ये प्रूव करने में कि तंबाकू सेवन करने से कैंसर होता है, जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। तो क्या हम इस इफेक्ट्स के बारे में, रेडिएशंस के बारे में जानने के लिए और कई साल बर्बाद कर देंगे? डज रेडिएशन रियली मैटर? क्या रेडिएशन सच में मैटर करता है? WHO द्वारा ये बात को साबित की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है। क्या कि World Health Organization has termed mobile radiation as possibly cancerous and slotted them in the same category as exhaust fumes, lead, and asbestos।
मतलब WHO ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि मोबाइल रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, कैंसर होते हैं। इफ़ नो दिस, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, इशू एट हैंड, बच्चे स्मोक करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, तो छोटे बच्चे स्मोक तो जनरली करते नहीं हैं, पर वो ये काम करते हैं, क्या, मोबाइल चलाते हैं। छोटे बच्चों को हम लोग मोबाइल दे देते हैं कि वो रोए नहीं, डिस्टर्ब ना करे किसी काम में, तो हम उनको मोबाइल दे देते हैं ताकि वो शांति से बैठे रहें और हम अपना काम करते रहें। कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया वाईफाई यूज़ को? यहाँ पे अलग अलग देशों का नाम दिख रहे हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है, रिकमेंडेड टॉक टाइम शुड नॉट एक्सीड 6 मिनट्स इन आवर, मतलब 1 घंटे में हमें 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। यूज़ ईयरफोन्स वाइल टॉकिंग, बात करते समय हमें ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कीप द डिवाइस 5 to 15 millimeter अवे फ्रॉम योर बॉडी एट ऑल टाइम, तकरीबन हमें अपने शरीर से 5 से 15 मिलीमीटर तक दूर रखना है। टेक्स्ट मोर देन टॉक, और बहुत मतलब क्या है, ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि हम लोगों को मैसेज करें। ये हमारे मोदी केयर के एनवायरमेंट चिप्स हैं और एनवायरमेंट ग्लोब है, जिन्हें लगाएं कहाँ पर। रेडी मोबाइल चिप जो है, एनवायरमेंट चिप, इन्हें हम मोबाइल के पीछे लगा सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। ये मोबाइल पर लगाने के बाद मोबाइल के निकलने वाले रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज कर देती है, हमारी बॉडी पर उसका असर कम होता है। दूसरा है एनवायरमेंट ग्लोब, इन्हें हम घर पर किसी भी जगह पर रख देते हैं जो हमारा लगभग 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है सर्कुलर वे में। तो इसको अगर हम घर में कहीं भी लगा दें, रख दें, तो बस ये अपना काम शुरू कर देती है। इसके लिए ना ही कोई हमें एक्स्ट्रा प्लग पॉइंट की ज़रूरत होती है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट की ज़रूरत होती है ताकि वो इसे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करे। बस इसे घर पे सिर्फ रख देना है और ये हमारे पूरे एरिया को रेडिएशन फ्री जोन क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर एक तरफ चित्र दिखा रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कौन कौन से गैजेट्स हैं, वाईफाई है, मोबाइल है, लैपटॉप है, मोबाइल टावर और सिग्नल बूस्टर्स हैं। वहाँ पर हम एनवायरन चिप या एनवायरन ग्लोब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, इसका जो वेव्स हैं वो रैंडम वेव्स होकर हमारी बॉडी तक पहुँच रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए कोई भी हानि नहीं पहुँचाने वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन नॉट बी reduced या डिफ्लेक्टेड, शील्ड, else your device would stop working। मतलब ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको हम कम नहीं कर सकते हैं या इसका जो मतलब उत्पादन को कम नहीं कर सकते हैं, मगर यहाँ इसके द्वारा बीच में हम एक शील्ड, एक कवच तैयार कर सकते हैं जिससे कि हमारा उसका असर जो है वो बहुत ही कम हो जाए। मोदी केयर एनवायरन चिप या एनवायरन ग्लोब के बारे में बता रहे हैं। तो एनवायरन ग्लोब को यहाँ दिखाया गया है कि जस्ट एक टेबल पर इन्होंने इम्प्लांट कर दिया, रख दिया है, और ये पूरे एरिया को रेडिएशन फ्री जोन तैयार कर देता है। कितने स्क्वायर फीट में? 350 स्क्वायर फीट में। हाउ टू यूज एनवायरन ग्लोब, फिक्स नियर द सोर्स ऑफ रेडिएशन इन केस ऑफ वाईफाई और बूस्टर्स and at the window or an area of the building facing the mobile tower। Environment globe corrects 350 स्क्वायर फीट एरिया, जैसे मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि ये 350 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है। Many people use the environment globe in their home, office, car to protect themselves from electromagnetic radiation। जैसे मैंने EMR का पहले ही बताया था कि EMR का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनवायरन ग्लोब चार्जिंग मेथोडोलॉजी, चार्जिंग करने के लिए इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरन ग्लोब को नियर टू सनलाइट रख दीजिए या फिर लाइट के पास रख दीजिए, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा और अपने काम को शुरू कर देगा। बेस्ट ऑप्शन होगा कि दिन के समय उसको सूर्य के पास रख दें, वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। और सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है, दिन भर आप घर पे नहीं रह पाते हैं, पॉसिबल नहीं रख पाना, तो आप किसी भी लाइट के सामने रख सकते हैं, वो उसको चार्ज कर लेगा।
टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, कहाँ कहाँ से टेस्ट कराया गया है, क्या क्या सर्टिफिकेट इसको इशू किए गए हैं, ये सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय मैक्स न्यू दिल्ली इंडिया, एम्स न्यू दिल्ली इंडिया, मेदांता गुड़गांव इंडिया, अपोलो न्यू दिल्ली इंडिया, सीई सर्टिफाइड है, और डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज यूके। रिसर्च रिजल्ट्स पब्लिश इन वेल नोन इंटरनेशनल जर्नल्स, MIT's Technology Review, Journals of Biomedical Science and Engineering USA, Landmark Research Journal USA, Current Advances in Neurology and Neurological Disorders USA, Journals of Biology and Medicine Germany, International Journals of Science and Research. Solutions recognized by Indian Green Building Council, Well Standards for Healthy Building। इन सभी के द्वारा इसको जांचा गया है, परखा गया है और उसके बाद इसको सर्टिफाई किया गया है। अगर आप इस चिप को या इनवर्न ग्लोब को लेना चाहते हैं तो मोदी केयर के किसी भी कंसल्टेंट से आप संपर्क कर सकते हैं, और आप खुद अगर मोदी केयर में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, फ्री है और इसमें कोई पैसे नहीं लगते। इसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा, बस आप पहले इसके बारे में जान लीजिए। इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन हेल्थ, अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स क्या होते हैं। विद एनवायरन चिप, एम्स ने स्टडी किया है, स्टडी शोज दैट रेडिएशन emitted by mobile phones can adversely affect brain activity. An environ chip has the potential to reduce the excitability caused in alpha एंड थीटा वेव्स इन द ब्रेन। मतलब क्या है, एनवायरन चिप जो एक पर्सनल मोबाइल डिवाइस पे लगा सकते हैं, लगाने के बाद वो आपके अल्फा और थीटा जो है इन दोनों रेज को आपके ब्रेन तक आने नहीं देता। अल्फा वेव्स इंक्लूड फीलिंग ऑफ काम, इंक्रीज वंस कनेक्टिविटी, creativity, and enhance ability to absorb new information. When it comes to work performance, the most valuable brain waves of them all are alpha waves. Make you fully engaged, you completely happy and relaxed. It helps reduce stress and increase productivity levels। मतलब क्या है कि जैसे हम कहीं काम करते हैं, काम में अपनी प्रतिभा दिखाने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसमें जो अल्फा वेव्स हैं, या फिर हम किसी काम को जब कर रहे होते हैं तो उस समय जो थीटा वेव्स हैं इन सब का इस्तेमाल होता है। थीटा वेव्स क्या करता है, आर इन्वॉल्व इन लॉजिकल थिंकिंग। जो हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, मतलब चीज़ें हैं नहीं पर उनके बारे में हम जो है विस्तार से सोचने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम किस काम को करें, उसमें वो इस्तेमाल होता है। स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स करता है उसके, हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ थीटा वेव्स अलाउ अस टू फोकस। मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देने के लिए हमें वो हेल्प करता है। हमारे हार्ट हेल्थ में क्या इफेक्ट पहुंचाता है, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर किसी को पर्सनली ये डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पे अपना ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा। ओके। आजकल हमारे इंडिया में अधिकतर देखा जा रहा है कि मैक्सिमम लोग हार्ट से प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। साथ ही साथ ये भी हो गया है कि लोगों को नींद आनी कम हो गई है, रात में वो सोते कम हैं और सोने से पहले मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल करने से सोने से पहले क्या होता है कि वो हमारे ब्रेन को वो सारी चीज़ें विजुअलाइज करती हैं और सोने में दिक्कतें आने लगती हैं। तो हमें रात को सोने से पहले तकरीबन 1 घंटा पहले मोबाइल को रख देना चाहिए, दूर रखने से।